नेट मीटरिंग से मुतालिक नेपरा की नई रेगुलेशंस, वजीर आजम ने नोटिस ले लिया। पावर डिवीजन को फौरी नजरसानी अपील दायर करने की हिदायत। सोलर सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। शहबाज शरीफ का जामे लाहे अमल तश्कील देने का भी हुक्म। पाक फौज पूरे पाकिस्तान की फौज है। अपोजिशन लीडर ने गैर जिम्मेदाराना बयान देकर ओहदे की तौहीन की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा शोहदा की कोई पार्टी नहीं, ये लोग अर्ज़े पाक के लिए जाने निछावर कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में अहम सियासी पेशरफ, साबिक गवर्नर राजा जलाल हुसैन, साबिक वज़ीर आला हाजी गुलबर खान, साबिक अपोजिशन लीडर कैप्टन रिटायर्ड शफी, साबिक वज़रा अरकान कौमी असम्बली सहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। सदर अब्दुल खान ने मफलर पहनाकर खैर मकदम किया। कहा खित्ते की तरक्की, खुशहाली और रोजगार की फराहमी हमारा मंशूर है। इसी रोड मैप के तहत इलेक्शन में जाएंगे। लाहौर के पंजाब स्टेडियम में पिंक गेम्स की इफ्तिताही तकरीब। नौजवानों में बेपनाह टैलेंट मौजूद, बच्चों को मोबाइल से हटाकर खेल के मैदान में ला रहे हैं। वजीर आला मरियम नवाज का खिताब, कहा खवातीन किसी भी शोबे में पीछे नहीं, आगे बढ़ने के लिए तमाम सहूलतें देंगे। और पीएसएल में पहली बार खिलाड़ियों की ऑक्शन। नसीम शाह सबसे महंगे क्रिकेटर, 8 करोड़ 65 लाख रुपए में रावलपिंडी ने खरीद लिया। फहीम अशरफ 8 करोड़ 50 लाख में इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बन गए। हारिस रऊफ 7 करोड़ 60 लाख में लाहौर कलंदर्स के हो गए। पीएसएल में पहली बार खिलाड़ियों की ऑक्शन। फहीम अशरफ 8 करोड़ 50 लाख में इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बन गए। डेविड वार्नर को किंग्स ने 7 करोड़ 90 लाख में खरीदा। नसीम शाह 8 करोड़ 65 लाख में रावलपिंडी, हारिस रऊफ 7 करोड़ 60 लाख में लाहौर कलंदर्स और साहबजादा फरहान 5 करोड़ 70 लाख में सियालकोट स्टैलियंस के हो गए। नेट मीटरिंग से मुतालिक नेपरा की नई रेगुलेशंस, वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया। पावर डिवीजन को फौरी नजरसानी अपील दायर करने की हिदायत। सोलर सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। 4,66,000 नेट मीटरिंग सार्फिन का बोझ नेशनल ग्रिड के 3 करोड़ 76 लाख सार्फिन पर नहीं पड़ना चाहिए। शहबाज शरीफ का जामे लाहे अमल तश्कील देने का भी हुक्म। पाक फौज पूरे पाकिस्तान की फौज है। अपोजिशन लीडर ने गैर जिम्मेदाराना बयान देकर ओहदे की तौहीन की है। सियासतदान पाकिस्तान की नहीं, मफादात की जंग लड़ रहे हैं। हल से इन्हिराफ हमारा वतीरा। लोग इख्तिदार के लिए कई कई पार्टियां बदलते हैं, लेकिन शोहदा की कोई पार्टी नहीं। ये लोग अर्ज़े पाक के लिए जाने निछावर करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कल जिसकी नकलें उतारते थे आज उसी को लीडर बना लिया। पीटीआई पर तंज, कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ हालत जंग में है। शोहदा हमारी रेड लाइन है, उन्हीं की वजह से कौम सुकून की नींद सोती है। ऐवान ने मुसल्लफ़ात से यकजहती और शोहदा को खिराज अक़ीदत की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। ये कहा जाएगा कि दहशतगर्द हमारे भाई हैं, उनके लिए न सिर्फ दरवाजे खोलें बल्कि उनके दफ्तर खोलें, यहाँ पर उनको कारोबार करने दें यहाँ पर, ताकि वो आएँ, हमारे ही वसाइल पे काबिज हों और उसके बाद हमें ही निशाना बनाएं, हमें ही हमला, हमारे ऊपर ही हमलावर हो जाए और मुल्क को डिवाइड कर दें। कुछ लोग कह रहे हैं ये हमारे दुश्मन हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये हमारे भाई। ऐसे लोग सियासी जमातों के लबादे में, सियासी लीडर्स के लबादे में अगर मौजूद रहेंगे तो ये हमारे जवान शहीद होते रहेंगे। दहशतगर्दों के हामी सियासी लबादे में मौजूद रहे तो जवान शहीद होते रहेंगे। स्याह को स्याह और सफेद को सफेद कहने का वक्त आ गया। हक ना मिलने पर हथियार उठाने की सोच को मुस्तरद करना होगा। बलूचिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तन्हा नहीं, पंजाब उसके शाना बशाना है। मरियम नवाज का एफसी हेडक्वार्टर्स कोयटा में खिताब। एफसी बलूचिस्तान के लिए 10 अरब रुपए की मुआवनत का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब ने कहा पाकिस्तान को 5th जनरेशन वॉर का सामना है। दुश्मन हमारे जहनों पर हमलावर, अब बतौर कौम सख्त फैसला करना पड़ेगा। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज के खात्मे का मिशन। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा शाना बशाना दहशतगर्दी से निपटने के लिए हम आहंगी यकीनी बनाने का आज़म। सिक्योरिटी उमूर के जायजे के लिए वज़ीर आला की सरबराही में खुसूसी ज़ेली कमेटी बनेगी। कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में अहम इजलास। वफाकी वज़ीर दाखिला और मुशीर कौमी सलामती की भी शिरकत। नौजवानों के लिए पायदार रोजगार के मौके पैदा करने पर इत्तफाक। मालकन डिवीजन में सूबाई हुकूमत का नज़्म नस्ख फौरी नाफिज करने का फैसला। रवां साल पीएसएल के मैचेस पेशावर में भी कराने का ऐलान।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स का दौरा, ज़ेरे इलाज जख्मी सिपाहियों की इयादत। गिलगित बल्तिस्तान में अहम सियासी पेशरफ्त, साबिक गवर्नर राजा जलाल हुसैन, साबिक वज़ीर आला हाजी गुलबर खान, साबिक अपोजिशन लीडर कैप्टन रिटायर्ड शफी, साबिक वुज़रा और अरकान असेंबली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। सदर अब्दुल अलीम खान ने मफरल पहनाकर खैर मकदम किया। शामिल होने वाले रहनुमाओं का अब्दुल अलीम खान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। सियासी मैदान में तवक्कुआत पर पूरा उतरने की यकीन दहानी। राजा जलाल ने कहा, शमूलियत का फैसला मुशावरत से किया गया। गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की पहली तरजीह है। साबिक वज़ीर आला गुलबर खान बोले, बेहतरीन पार्टी का चुनाव करने पर खुशी है, तरक्की का सफर जारी रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान की सियासत में हम पहली बार इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सियासत में शामिल हो रही है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का सबसे बड़ा मंशूर वहाँ पे ये होगा, वहाँ की खुशहाली, वहाँ की तरक्की, वहाँ लोगों को रोजगार के मौके मुहैया करना और इंशाअल्लाह ताला इसको पाकिस्तान का एक स्विट्जरलैंड बनाना। गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की अवाम का बुनियादी हक, खित्ते की तरक्की, खुशहाली और रोजगार की फराहमी हमारा मंशूर है। उसी के तहत इलेक्शन में जाएंगे, पैसे भी इकट्ठे करके दिखाएंगे। टैक्स माफी पहला हदफ, अवामी खिदमत की सियासत जारी रखेंगे। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का खिताब। गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड बनाने का आज़म, कहा सियाहत को फरोग देकर अरबों डॉलर्स कमाए जा सकते हैं। बैनुल-अक़वामी परवाज़ों का आगाज भी इंतहाई फायदेमंद साबित होगा। फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट की बानी पीटीआई से मुलाकात, जेल में हालत से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात हुई, उनका सेल भी देखा। सुप्रीम कोर्ट तक मालूमात पहुंचाना पहली जिम्मेदारी थी। सलमान सफदर एडवोकेट की मीडिया से गुफ्तगू। बांग्लादेश में आम इंतखाबात, पोलिंग कल होगी। समा महाज पर मौजूद, मुसलसल कवरेज जारी। ढाका से रिपोर्टिंग टीम की इंतखाबी सरगर्मियों से पल पल आगाही। तज्ज़ियाकारों की राय से लेकर अवामी तासुर तक समा सब दिखा रहा है। लम्हा ब लम्हा सूरत-हाल नाजरीन तक पहुंचा रहा है। दिल्ली नहीं, ढाका अवाम ने साफ बता दिया। आम इंतखाबात तब्दीली का आगाज है। ढाका प्रेस क्लब के अरकान के साथ समा की खुसूसी नशस्त। Delhi or Dhaka? Yes, I go for Dhaka. Young generation, their desire is no more interference in our domestic affairs, as Delhi did it during the regime of Sheikh Hasina. Youngsters want the change. Whoever is coming, they want the best. I think the election will be free and fair. बांग्लादेश के अवाम कल अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। इंतखाबी दंगल की तैयारियां मुकम्मल। 300 नशिस्तों के लिए 5 जमातों के 1980 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। बीएनपी और जमात इस्लामी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 12 करोड़ 76 लाख से जायद वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग पर पाबंदी। बीएनपी के इलेक्शन से पहले ही अक्सरियत हासिल करने के दावे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक इंतजामात मुकम्मल, सिक्योरिटी सख्त। 9 लाख अहलकार तैनात होंगे। 90% पोलिंग स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब। स्पीकर कौमी असम्बली ने अख्तर मेंगल का इस्तीफा मंजूर कर लिया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के सरबराह NA 256 खुज्जात ऐवान के रुकन मुंतखब हुए थे। बच्चों को सोशल मीडिया के मनफी असरात से बचाने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक से इकदामात पर जवाब मांग लिया। सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के कयाम से मुतालिक पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब। बगैर रेगुलेशन के सोशल मीडिया का इस्तेमाल बच्चों के लिए खतरनाक, नई नस्ल को नुकसानात पहुंचाना बहुत जरूरी है। अदालत के रिमार्क्स। कम उम्र अकबर खान छिनवारी की वालिद के जरिए दायर दरखास्त पर तहरीरी हुक्म जारी। सानह गुल प्लाजा की तहकीकात। जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में जुडिशल कमीशन का पहला इजलास। इंक्वायरी से मुतालिक पब्लिक नोटिस जारी। आम शहरियों से शवाहिद तलब। कमिश्नर कराची को स्टाफ नोटिफाई करने की हिदायत भी कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 1,83,000 की हद दोबारा बहाल। सोने की फी तोला कीमत में आज भी 2,300 रुपए इजाफा। दाम 5,28,562 रुपए तक पहुंच गए।
आलमी मार्केट में $23 इजाफे के बाद फी औंस निर्ख $5,058 हो गए। पाक भारत जंग में 10 तैयारे गिरे, सूरत-हाल एटमी तसादुम की जानिब बढ़ रही थी। टैरिफ ना लगाते तो बड़ी तबाही का खदशा था। पाकिस्तानी वजीर आजम ने भी एतराफ किया कि मैंने लाखों जानें बचाई। ट्रंप ने फिर क्रेडिट ले लिया। अमरीकी सदर ने कहा ईरान के साथ किसी मुआहदे पर ना पहुंचे तो सख्त कार्रवाई नागुज़ीर होगी। तेहरान पर मौशी दबाव बढ़ाने के लिए अमरीका का ईरानी तेल बरदार जहाज कब्जे में लेने पर गौर। जंग मुसल्लत की गई तो निमटने के लिए तैयार हैं। ईरानी सदर का अमरीका को पैगाम। इनकलाब की सालगिरह तकरीब से खिताब। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा हमसाया ममालिक ने हालिया कशीदगी कम करने की कोशिश की। जोहरी हथियारों का हसूल कभी ईरान की ख्वाहिश नहीं रही। एटमी प्रोग्राम की जांच करवाने के लिए तैयार हैं। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में स्कूल में फायरिंग, 10 अफराद हलाक, 25 जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक हलाक अफराद में मुश्तबा हमलावर खातून भी शामिल। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। वाक़े की तहकीकात जारी। कैनेडियन वज़ीर आज़म का दौरा जर्मनी मनसूख। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टकरा 4 रोज बाद। पाक भारत मैच का काउंटडाउन जारी। संडे बनेगा फंडे। शायकीन ने कोलंबो पर नजरें जमा ली। कौमी खिलाड़ी बड़े मैच में बड़ी परफॉर्मेंस के लिए पुरुमीद। इंडियन मीडिया उस्मान तारिक से खौफजदा, कहा ऐसे हमारे खिलाफ मैच के लिए ही संभाल कर रखा था। शाहीनों ने शिकस्त का बदला चुका दिया। T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका को 32 रन से शिकस्त। 191 के हदफ का ताकुब करती अमेरिकी टीम 8 विकेट पर 158 तक ही पहुंच सकी। उस्मान तारिक के 3 शिकार, शादाब खान की 2 विकेटें। पाकिस्तान की पहले बैटिंग, साहिबजादा फरहान की 5 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 73 रन की शानदार इनिंग्स।